रामसा पीर की जय हो। जय बाबेरी। हम सभी दोस्त रामदेवरा की पैदल यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा ख़ास है क्योंकि हम पिछले 2-3 सालों से रामदेवरा जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बाबा का बुलावा नहीं आया। अब बाबा का बुलावा आया है तो हम जा रहे हैं। कुछ लोग ये यात्रा 12-13 दिनों में पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम इसे आराम से करेंगे ताकि हर एक धाम और तीर्थ स्थान का अनुभव कर सकें। सभी दोस्तों के साथ इस यात्रा का अनुभव और भी यादगार बन जाता है। यह ना केवल धार्मिक यात्रा है बल्कि दोस्तों के साथ बिताए गए अनमोल पलों का भी सफ़र है। एक दूसरे का सहारा, हंसी मजाक, साथ में बाबा के भजनों का आनंद लेना। यात्रा में मुश्किलें भी होगी, कभी थकान, कभी मौसम का बदलना, लेकिन बाबा रामदेव जी की भक्ति और आस्था से हम हर एक चुनौती से आराम से पार कर लेंगे। ये यात्रा भक्तों का एक अनूठा अनुभव है, जहाँ हर भक्त अपने अपने तरीके से बाबा को याद करता है। कोई भजन गाता है तो कोई कीर्तन करता है। कुछ लोग रास्ते में बाबा की कहानियाँ सुनाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। यह यात्रा भक्तों के दिलों में बाबा के प्रति अपार प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। हर साल लाखों भक्त इस यात्रा की तैयारी महीनों पहले शुरू कर देते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी करते हैं ताकि यात्रा में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। साथ ही कुछ लोग संग में आते हैं जबकि कुछ लोग अकेले, लेकिन हर किसी के मन में एक ही लक्ष्य होता है, बाबा रामदेव जी के दर्शन करना। यहाँ पर नॉर्मल मिट्टी नहीं है, यहाँ पर बजरी ही बजरी आसपास आप देख सकते हो। और ये देखो बजरी के पत्थर पड़े पड़े बड़े बड़े, सारी बजरी है यहाँ पर। ये यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि दिल से की जाती है। बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से हर भक्त अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। अगर आपने कभी इस यात्रा को अनुभव नहीं किया है तो एक बार ज़रूर आएं, अनुभव करें। बाबा रामदेव जी का सबसे बड़ा प्रसिद्ध चमत्कार उनके बचपन का है। एक बार उन्होंने घर में एक साधु आया और भिक्षा मांगी। बाबा रामदेव जी ने छोटे छोटे हाथों से अनाज देना शुरू किया और अनाज ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। यह देखकर साधु और राजा अजमाल जी आश्चर्यचकित हो गए। और यह मान्यता है कि बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्री जब कोलायत में स्नान करते हैं तो वे सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। कोलायत को धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र स्थान माना जाता है और यह स्थित कपिल सरोवर में स्नान करने से शारीरिक और मन के सभी कष्टों का निवारण होता है। यह सरोवर ऋषि कपिल मुनि के तप से जुड़ा हुआ है। इस जगह का ऐतिहासिक ग्रंथों में भी उल्लेख है। कोलायत और कपिल सरोवर का उल्लेख कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कथाओं में मिलता है। यह ग्रंथ इस स्थान की पवित्रता और महत्व को प्रमाणित करते हैं। धीरे धीरे हम सब मंजिल के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में मुश्किल बहुत आए। इतनी बारिश हुई कि रास्ता ही ब्लॉक हो गया। सेवादार लगे हुए हैं रास्ता बनाने में। हमारे चारों तरफ पानी ही पानी है। कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी की मान्यता और उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर मक्का से 5 मुस्लिम संत आए, 5 पीर। बाबा रामदेव जी ने 5 पीरों को भोजन करने को बोला तो उन्होंने अपने ही कटोरे में भोजन करने का बोला। तब बाबा रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 पीरों के कटोरे उनके सामने रख दिए। इस चमत्कार को देख के 500 संत बाबा के भक्त बन गए और बाबा को रामसा पीर का नाम दिया। बाबा रामदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 14वीं शताब्दी में राजस्थान में जन्म लिया एक समाज सुधारक और लोक देवता थे। बाबा रामदेव जी ने समाज में अन्याय, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई और सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनके भक्तों में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं, जो उन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं।
सेवा का महत्व। बाबा रामदेव जी ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। उनका मानना था कि समाज की सेवा, विशेष रूप से गरीबों और असहायों की मदद करना, ईश्वर की पूजा का सबसे बड़ा ज्येष्ठ रूप है। रामदेवरा मेला। हर साल रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि पर एक विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों भगत बाबा के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। यह मेला धार्मिक भाईचारे और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण है। बाबा रामदेव जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, सदैव अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। सेवादारों ने खाने और चाय की बढ़िया व्यवस्था की है। सड़क पर भीड़ ना हो इसलिए लाइन लगाई है। सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो इसलिए। बेचारे सारा दिन लगे रहते हैं, सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक, और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। असली सेवा तो यह लोग करते हैं। बाबा आप सबकी सेवा का फल आप सबको दें। चप्पल उतारना एक पारंपरिक तरीका है, जिसे भक्त यह दिखाते हैं कि वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। डाली बाई के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। चप्पल उतारने की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लोग इस परंपरा को डाली बाई की भक्ति से जुड़ी कहानियों और लोक मान्यताओं के साथ निभाते हैं, और यह एक आस्था का विषय भी बन गया है। डाली बाई बाबा रामदेव जी की बहन थी और उनकी परम भक्ति भी थी। डाली बाई को लेकर कहा जाता है कि जब रामदेव जी बालक थे, तब एक पेड़ के नीचे उन्हें एक नवजात बच्ची मिली थी। बाबा रामदेव जी ने इस बच्ची को अपनी मुँह बोली बहन बना लिया और उसका नाम रखा डाली बाई। बाबा रामदेव जी को डाली बाई यहीं पर मिली थी। डाली बाई ने नवमी के दिन समाधि ली थी। नवमी के दिन डाली बाई जी की समाधि पर विशेष पूजा और अर्चना और रात्रि में जागरण का आयोजन किया जाता है। जगह जगह समिति लगी होती है। यहाँ पर खाने पीने और मेडिकल सुविधा भी होती है। बाबा रामदेव जी की कृपा से खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत से भगत बहुत दूर दूर से आते हैं, जो समिति लगाते हैं। नेपाल से, कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, यहाँ के लोग भी आते हैं। राजस्थान और गुजरात से तो आते ही हैं। एक प्रकार से पूरे भारत से भगत जन आते हैं और बाबा के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी की कृपा से हमारी यात्रा सचमुच अद्भुत रही। उनकी दिव्य आशीर्वाद ने हमें हर कदम पर मार्गदर्शन किया और हमें अंतरिम शांति और सुख का अनुभव कराया। यात्रा के दौरान हमें हर जगह उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ, और यही कारण था कि हम सब कुछ इतनी सहजता और सुंदरता से हुआ। दोस्तों, हम आखिरकार रामदेवरा पहुंच गए। एक लंबी और एक भावनात्मक यात्रा के बाद अब हम उस पवित्र धारा पर खड़े हैं, जहां बाबा रामदेव जी की दिव्यता और महसूस होती है। चारों तरफ सिर्फ भक्ति भक्त हैं। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हर चेहरे पर एक अनूठी ऊर्जा है, विशेष आस्था जो साफ झलक रही है। तो दोस्तों, हमारी रामदेवरा यात्रा का यह चरण यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमारी भक्ति और बाबा रामदेव जी के प्रति आस्था हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगले वीडियो में हम आपको और भी अद्भुत स्थानों पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जय बाबेरी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में मेरे से कोई जानकारी देने में कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से सभी के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहे। यह पवित्र राम सरोवर तालाब है।